क्या हमारे सौर मंडल में पृथ्वी जैसा दूसरा ग्रह हो सकता है? क्या इस यूनिवर्स में पृथ्वी के बाहर भी जीवन संभव है? तो एक ऐसा वैज्ञानिक रिसर्च सामने आया है जो कहता है हाँ, ये संभव है। और इस ग्रह का वातावरण पृथ्वी के शुरुआती यानी करीब 5 अरब साल पहले के दिनों से मिलता जुलता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस ग्रह को हम अभी तक नरक मानते आए हैं वही अचानक जीवन की सबसे बड़ी उम्मीद बन जाए? सुनने में अजीब लगता है, लेकिन वैज्ञानिक अब ठीक यही कह रहे हैं। हमारी पृथ्वी का पड़ोसी ग्रह शुक्र, जिसे हमेशा खतरनाक और बेकार ग्रह समझा जाता था, अब उसी पर वैज्ञानिकों को जीवन की एक छोटी सी संभावना दिख गई है। अब जरा शुक्र ग्रह की असली हालत समझिए। शुक्र ग्रह हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। यहाँ का तापमान करीब 464 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, यानी इतना कि लोहे जैसी चीजें भी पिघल जाएं। वहाँ का दबाव पृथ्वी से करीब 90 गुना ज्यादा है और वातावरण लगभग पूरी तरह कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ। सीधी भाषा में कहें तो वहाँ इंसान तो क्या, कोई भी सामान्य जीव 1 सेकंड भी जिंदा नहीं रह सकता। इसी वजह से वैज्ञानिकों ने सालों तक शुक्र ग्रह को नजरअंदाज किया, लेकिन अब उसी शुक्र ग्रह पर किए गए एक रिसर्च ने जीवन की संभावना तलाश ली है। वैज्ञानिकों ने कहा है कि हम शुक्र को गलत जगह देख रहे थे। हम हमेशा शुक्र की सतह को देख रहे थे, जबकि असली खेल उसके ऊपर यानी उसके बादलों में छुपा हो सकता है। दरअसल शुक्र के ऊपरी वातावरण का तापमान 0 से 50 डिग्री के बीच रहता है, जो पृथ्वी के मौसम जैसा है। यानी वहाँ हालात इतने खतरनाक नहीं हैं जितना वैज्ञानिक पहले सोचते थे। मतलब तापमान के स्तर पर शुक्र ग्रह के ऊपरी वातावरण में जीवन संभव हो सकता है। अब आइए अगली संभावना पर। तापमान के अलावा सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि शुक्र के बादल पानी के नहीं बल्कि तेजाब की बूंदों से बने हैं। यानी तेजाब में तो कुछ भी जिंदा नहीं रह सकता, तो फिर जीवन कैसे होगा? यही सवाल वैज्ञानिकों के सामने था। वो ये समझना चाहते थे कि क्या कोई ऐसा अणु हो सकता है जो डीएनए की तरह काम कर सके और तेजाब में खराब न हो, और जिसके सहारे छोटे छोटे जीव वहां जिंदा रह सके। इस बात को समझने के लिए मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों ने कई साल तक रिसर्च किया। उनका मकसद ये जानना था कि क्या शुक्र ग्रह के बादलों में जीवन बनने की बुनियादी चीजें मौजूद हैं या नहीं, और क्या उसमें जीवन संभव हो सकता है। आसान भाषा में कहें तो हर जीव, चाहे इंसान हो, पेड़ हो या कोई छोटा सा कीड़ा, उसके अंदर एक तरह का ब्लूप्रिंट होता है, जैसे किसी मशीन का डिजाइन, जिसे डीएनए कहते हैं। यही डीएनए किसी भी जीवन की शुरुआत होती है। यही तय करते हैं कि कोई जीव कैसे बनेगा, कैसे काम करेगा और कैसे जिंदा रहेगा। इसी सवाल का जवाब खोजने के लिए वैज्ञानिकों ने एक नई स्टडी की जो जर्नल मॉलिक्यूल्स में प्रकाशित हुई। उन्होंने एक खास तरह के अणु पर ध्यान दिया जिसका नाम है साइक्लोपेंटेन। आसान भाषा में समझें तो उन्होंने ये जांचने की कोशिश की कि क्या ये अणु डीएनए की जगह ले सकता है और क्या ये शुक्र ग्रह के तेजाबी बादलों में जिंदा रह सकता है। रिसर्च में जो सामने आया वही चौंकाने वाला था। वैज्ञानिकों ने पाया कि साइक्लोपेंटेन नाम की चीज कुछ हालात में डीएनए की तरह काम कर सकती है। अब बड़ी बात यह है कि जहां आम डीएनए तेजाब में तुरंत टूट जाता है, वहीं ये साइक्लोपेंटेन तेजाब में भी टिक सकता है। सीधी भाषा में समझें तो ये अणु शुक्र के जहरीले तेजाबी बादलों में भी रह सकता है और ये डीएनए की तरह काम कर सकता है। किसी भी जीव की शुरुआत एक छोटे अणु और डीएनए से ही होती है। करोड़ों साल पहले शुरुआत में पृथ्वी पर भी सिर्फ साधारण केमिकल थे, पानी, गैसें और सूरज की रोशनी। धीरे धीरे ये केमिकल आपस में जुड़कर जटिल अणु बने, फिर ऐसे अणु बन गए जो खुद की कॉपी कर सकते थे, और धीरे धीरे ये म्यूटेशन करके अलग तरह के अणु बनाने लगे। इन्हीं अणुओं से सूक्ष्म जीव यानी बैक्टीरिया बने, बैक्टीरिया से छोटे जीव, फिर प्राइमेट्स, फिर होमोसेपियंस प्रजाति, और अंत में आज हम इंसान हैं। शुक्र ग्रह पर भी साइक्लोपेंटेन अणु के जरिए उसी डीएनए को जिंदा रखने की संभावना पैदा हुई है जो बाद में म्यूटेशन करके बैक्टीरिया जैसा जीव बन सके। और अगर ये संभव हुआ तो ये शुक्र ग्रह पर पृथ्वी जैसा जीवन संभव कर सकेगा।
अब यहाँ एक बात ये साफ कर दें कि वैज्ञानिकों ने अभी ये नहीं कहा कि शुक्र पर जीवन मिल गया है, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा है कि वहाँ जीवन के लिए जरूरी बेसिक चीजें मौजूद हो सकती हैं। यानी वो 0 से 50 डिग्री का तापमान और साइक्लोपेंटेन अणु जो तेजाब में भी जिंदा रहकर भविष्य में सूक्ष्म जीव बन सके। विज्ञान में यही सबसे बड़ा पहला कदम होता है किसी संभावना का मिलना। और ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। साल 2020 में भी वैज्ञानिकों को शुक्र के बादलों में फॉस्फाइन नाम की गैस मिली थी। पृथ्वी पर यह गैस अक्सर ऐसे छोटे जीवों में मिलती है जो बिना ऑक्सीजन के जिंदा रहते हैं। उस समय भी यह सवाल उठा था कि क्या शुक्र पर ऐसे ही माइक्रोस्कोपिक लाइफ हो सकती है, और अब ये नई स्टडी उस शक को और मजबूत कर रही है। तो अब अगला कदम क्या है? वैज्ञानिक अब चाहते हैं कि शुक्र पर एक खास मिशन भेजा जाए जो उसके बादलों के बीच जाकर सीधे जांच करे, क्योंकि जब तक हम वहां जाकर देखेंगे नहीं तब तक ये सवाल बना रहेगा, क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं या नहीं। सोचिए, अगर आने वाले समय में शुक्र पर जीवन के सबूत मिल जाते हैं तो हमारी किताबें बदल जाएंगी, हमारा नजरिया बदल जाएगा और शायद हम ये मानने लगेंगे कि जीवन सिर्फ पृथ्वी तक सीमित नहीं है। यहाँ एक बात और साफ करना जरूरी है कि वैज्ञानिक शुक्र ग्रह पर इंसानों जैसा जीवन नहीं खोज रहे हैं। वो ये भी नहीं मान रहे हैं कि शुक्र ग्रह पर जंगल, पानी या जीव जंतु होंगे। असल में वो सिर्फ सूक्ष्म जीवन की संभावना तलाश रहे हैं, यानी बहुत छोटे बैक्टीरिया जैसे जीव। वो सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि क्या जीवन पृथ्वी से बाहर भी संभव है। सीधी बात, अगर वीनस यानी शुक्र ग्रह के बादलों में जीवन के सबूत मिल जाते हैं तो ये सिर्फ एक और खोज नहीं बल्कि मानव इतिहास की सबसे बड़ी खोजों में से एक होगी। इसे आसान भाषा में कहें तो सबसे पहले ये साबित हो जाएगा कि जीवन सिर्फ पृथ्वी तक सीमित नहीं है। आज तक हमें पक्का जीवन सिर्फ पृथ्वी पर मिला है। अगर शुक्र जैसे खतरनाक ग्रह पर भी सूक्ष्म जीव मिल जाते हैं तो इसका मतलब होगा कि ब्रह्मांड में जीवन और भी कहीं संभव है और हम शायद अकेले नहीं हैं। अगर शुक्र के बादलों में जीवन मिला तो एलियन की खोज की शुरुआत हो जाएगी और जीवन की परिभाषा बदल जाएगी। तो अगली बार जब आप आसमान में चमकता हुआ शुक्र देखें तो उसे सिर्फ एक ग्रह मत समझिएगा। हो सकता है वहां कहीं उन जहरीले बादलों के बीच कोई ऐसी जीवन की संभावना छिपी हो जो आने वाले समय में पृथ्वी जैसा कोई दूसरे ग्रह का रास्ता बता दे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।